प्रयागराज में तेज रफ्तार डंपर डिवाइडर पार करते हुए सड़क किनारे स्थित दुकान का शटर तोड़ते हुए दुकान के अंदर जा घुसा। ये मामला है प्रयागराज जिले के नैनी क्षेत्र का। शिवकी पुलिस चौकी के पास टीएसएल रेलवे क्रॉसिंग के बगल महेन केसरवानी का राहुल एंड राहुल के नाम से किराना स्टोर है, जहां पर दिनांक 9/2/2026 को सुबह लगभग 4 बजे मिर्जापुर की ओर से आ रहा तेज रफ्तार डंपर टीएसएल रेलवे क्रॉसिंग के पास डिवाइडर पार करते हुए दूसरी ओर सड़क किनारे स्थित महेन केसरवानी के दुकान के अंदर शटर तोड़ते हुए जा घुसा। इस दुर्घटना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डंपर चालक मिर्जापुर से प्रयागराज की ओर जा रहा था, लेकिन डिवाइडर पार करके सड़क की दूसरी ओर स्थित दुकान के अंदर जा घुसा। उसकी स्पीड क्या रही होगी, सोचने वाली बात है, क्योंकि वह अपने साइड से डंपर जा रहा था और दूसरे हाथ पर सड़क किनारे डिवाइडर पार करते हुए दुकान के अंदर जा घुसा, जिससे भोर होने के कारण जनहानि तो टल गई, लेकिन महेन केसरवानी के दुकान में भारी नुकसान हुआ। इस दुर्घटना के बाद डंपर का चालक डंपर को चालू हालत में ही छोड़कर भाग निकला। इस डंपर पर गाड़ी का नंबर PB11 DD 5077 अंकित है, जो पंजाब राज्य का है। इस दुर्घटना से महेन केसरवानी का परिवार भारी नुकसान से बहुत दुखी है। किराना स्टोर मालिक महेन केसरवानी का कहना है, इस दुर्घटना के बाद अभी तक न तो गाड़ी मालिक न ही किसी शासन प्रशासन की ओर से कोई संपर्क किया गया, जिससे महेन केसरवानी का पूरा परिवार सदमे में है। इस दुर्घटना से नाराज दुकानदार और स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया, जिससे घंटों यातायात प्रभावित रहा। सूचना पाकर पुलिस बल मौके पर पहुंची और बड़े मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर रास्ते को खुलवाया और दुकानदार को आश्वासन दिया। गाड़ी मालिक से बात हो रही है, लेकिन दुकान मालिक का कहना है, इस दुर्घटना के लगभग 10 घंटे बीत जाने के बाद भी न तो शासन प्रशासन से, न ही गाड़ी मालिक के द्वारा, न ही नेता नगरी से और न व्यापार मंडल से किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ये गाड़ी निकलवाइए, अब हम कार्रवाई देंगे। हम कहे सर यही लिखित कापी दीजिए, हम गाड़ी निकलवाइएगा। ये हमारे नई बाजार के व्यापारी महेंद्र केसरवानी हैं और बहुत ही पुराने यहाँ के व्यापारी हैं और ये व्यापार जगत से लगे हुए हैं। ब्रह्म सुबह 4 बजे ये डंपर गाड़ी ने बेतासा लापरवाही कहिए, नशे में कहिए, या तो झपकी लिया हो या नशे में रहा हो, अपोजिट साइड से आते हुए इस साइड में आया और दुकान की इस तरह से मारा है स्पीड पे बेकाबू, चाहे झपकी लिया हो ड्राइवर ने, नशे में रहा हो, नशे में धुत इसने इस तरह से मारा और व्यापारी महेंद्र केसरवानी और इनके 2 व्यापारियों और सही पूरा मकान 3 मंजिला हिल गया है और आगे 15-20 फीट अंदर घुस गई है ट्रक। डंपर पूरी तरह से घुस गई। खुदा और ईश्वर की मेहरबानी है कि नाला होने के नाते जो है 8-8, 10-10 चक्का जो है नाले में न फंसा होता तो ये स्थिति और भयानक और बड़ी रूप ले लेती, क्योंकि काफी लोगों को जान माल का क्षतिग्रस्त हुआ। सुबह 4 बजे से लेके अभी 5 बज रहा है, न कोई राजनीतिक दल के सांसद विधायक मंत्री नहीं आते हैं। वोट का समय होता, अभी चुनाव का समय होता तो संतावना देने वालों की तांता लगी रहती, न तो प्रधान आए, न पार्षद आए, न महापौर आए, न विधायक, न मंत्री, न सांसद, कोई नहीं आए। केवल एक पात्र सटा हुआ लगा पुलिस चौकी है, जो कि पुलिस चौकी व्यापारियों के लिए होती है। व्यापारियों की टैक्स पे व्यापारियों की हर तरह से 88 से लेकर सारा टैक्स देता है और व्यापारी के साथ चौकी के बगल में ये हादसा हुआ है। सुबह 4 बजे से हुआ है, अभी तक 5 बजा कोई नहीं, केवल इंस्पेक्टर आए हैं, देख के खाना पूर्ति करके चले गए हैं। देखते रहिए समाचारों के साथ वरिष्ठ पत्रकार राम केसरवानी। महेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी समय दुख का पहाड़ टूटा है, ईश्वर की अनुकंपा है, पूर्व जन्म का पूर्वजों का आशीर्वाद है,
केवल आपका धन का नुकसान हुआ है, जान माल का नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? कहना चाहते थे मेरा नुकसान भाई करके हमको हमारा दुकान जो तो व्यापारी बहुत दुखी है। ये व्यापारी के परिवार है, महिलाएं हैं, सुबह से लेके अभी मंजन तक कुछ भी नहीं हुआ है। व्यापारियों के महिलाएं और व्यापारी कहने तो व्यापार मंडल है, लेकिन व्यापार मंडल में चन्ना तो प्रयाग के व्यापार मेले 18 मंडल बनाए हुए हैं। नैनी में 4 व्यापार मंडल है, नैनी व्यापार मंडल, पुराना व्यापार मंडल और कई मंडल है। कोई मंडल आके व्यापारी को सहायता सहानुभूति नहीं दे रहा है। मैं इसी के साथ चाहूँगा जिला प्रशासन से कि व्यापारी के साथ जो इस तरह की घटना घटी है, ये तो कहिए ब्रह्म मुहूर्त में भोर में घटी है। अगर यही 5 बजे 4 बजे दिन में घटी होती, सैकड़ों की संख्या में यहाँ बहुत बड़ा हादसा होता। ये हादसा गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज है, प्रयागराज की धरती पे ये यहाँ पे गंगा मैया ने ये हादसे को बचाया। लेकिन व्यापारियों को मैं अपने चैनल के माध्यम से ईश्वर से हम कंपा करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय से कम से कम जो व्यापारियों को 25-25 लाख रुपए की सहायता देने का व्यवस्था करें। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार राम जी के सरवानी जी। क्या इसमें कोई पकड़ा भी गया है? नहीं, ड्राइवर मौके पर भाग गए हैं। ड्राइवर मौके पर भाग गए हैं। ड्राइवर गाड़ी चालू हालत में गाड़ी छोड़कर भागा हुआ है। ड्राइवर को खरोच तक नहीं आया है। आप लोगों ने देखा था ड्राइवर को? ड्राइवर को हम लोगों ने नहीं देखा है। जो जसमदीद थे मौके पर, उन्होंने देखकर बताया है कि हमने देखा है, पकड़ा भी है, जो कि वो ड्राइवर हाथ छुड़ा के भाग गए हैं यहाँ पे मौके तो से। आप लोगों ने किसी ने संपर्क किया, गाड़ी मालिक या ड्राइवर किसी ने? हम लोगों ने संपर्क किया था, लेकिन गाड़ी मालिक बोला है हम अपने बंदे भेज रहे हैं, वो जो भी मुआवजा होगा उचित देंगे। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन से कोई पुलिस प्रशासन से कोई भी एक बार भी कोई भी सहायता नहीं मिली है। जो कि पुलिस चौकी हमारे बगल में है, जो कि 2-3 मकान छोड़ के है, लेकिन कोई मदद करने के लिए हम व्यापारियों के लिए कोई हित में नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। सर, हम राहुल एंड होलसेलर स्टोर प्रोप्राइटर हैं, राहुल केसरवानी। ये शॉप आपकी ही थी? हाँ सर। इसी विपक्ष हो, अगर चुनाव अगर दायरा चलता होता तो संतावना देने वालों की ताता लगी रहती, हरियाली आंसू बहाने वालों को लगी रहती। चाहे सत्ता पक्ष भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद तक अभी झांकने नहीं आए हैं। व्यापार मंडल के व्यापारी तक भी नहीं आए हैं झांकने, ना संतावना देना। ये दुखी परिवार है, ये महिलाएं हैं, ये सब महिलाओं सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे 12 घंटा हो गई है। प्रशासन अभी आधी रात को 12 बजे बाद ट्रक मालिकों, ट्रांसपोर्टरों से मिलकर ट्रक बाहर करा देगी। देखते रहिए समाचारों के साथ वरिष्ठ पत्रकार राम जी के सरवानी की खास रिपोर्ट। बड़े लोगों की बड़ी बात, छोटे लोगों कोई छोटे फुटपाथ जनता के लिए कोई न नेता है न राजनेता है, केवल ऊपर वाला ही सहायता देता है। इसी के साथ मैं चाहूँगा ईश्वर इस परिवार को सहन शक्ति दे। आदित्य योगी नाथ जी मुख्यमंत्री से मैं चाहूँगा कि इन व्यापारियों को 25-25 लाख रुपए की सहायता अनुदान। धन्यवाद।